नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज संरक्षण सप्ताह के तहत आयोजित की कार्यशाला, खनिज एवं पर्यावरण संरक्षण पर हुआ मंथन। और लेडी शराब तस्कर के घर से मिली 350 पाव देशी शराब, हनुमानताल पुलिस ने बाबाटोला में की कार्यवाही। नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा बड़े बकायादारों के खिलाफ लगातार कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। जबलपुर के तीनों इंडस्ट्रियल एरिया, रिछाई, आधारताल और आईटी पार्क के बकायादारों को भी नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा 50,000 रुपयों से ज्यादा बड़े बकायादारों के खिलाफ लगातार कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। 790 नोटिस जारी किए गए हैं, वाहन जब्त किए जा रहे हैं। 10 से 15 कार्यवाही प्रतिदिन की जा रही है। हाँ जय जय बोलो साहब। हाँ 5 लाख का चेक दिया। अभी शनिवार और रविवार अवकाश के दिन भी हमारे यहाँ काउंटर खुले हुए हैं ताकि करदाता राशि जमा कर सके। और जो बड़े बकायेदार हैं 50,000 से ऊपर के, उनके विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किए गए हैं और उसमें अब लगातार कड़ाई से गाड़ी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। आज भी हमारे द्वारा एक कुर्की कार्रवाई की गई, उसमें बाद में राशि मिल गई है और हमको 5 करदाताओं ने आज 7 लाख रुपए जमा किया है। इसके लिए हम लगातार अब कार्रवाई करेंगे, कम से कम 10 से 15 कार्रवाई पर डे हम करेंगे। हम टोचन गाड़ी लेके जाते हैं और तुरंत गाड़ी उठाएंगे और फिर उनकी नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार जारी रहेगा 15 दिन तक। कितने नोटिस जारी किए हैं? टोटल 790 नोटिस जारी किए थे। उसके बाद हमारे द्वारा भी 37 नोटिस और जारी किए गए, जिसमें बड़े बकायेदार भी हैं, उन 4 से 6 लाख वाले भी हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। उनका समय सीमा 3 दिन की उनको दी गई है। जैसे ही 3 दिन पूरा होगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग ने इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े बकायेदारों को भी 7 दिन का नोटिस जारी किया है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार तीनों इंडस्ट्रियल एरिया, आईटी पार्क, रिछाई और आधारताल में सभी लोगों को 7 दिवस के में पैसा जमा करने के नोटिस जारी किए गए हैं। यदि 7 दिवस में पैसा जमा नहीं किए जाते तो उनके विरुद्ध भी कुर्की वारंट जारी किए जाएंगे और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अवकाश के दिनों में भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रखे जा रहे हैं ताकि करदाता आसानी से टैक्स जमा कर सकें। राजस्व वसूली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिजली विभाग का मिशन कंपाउंड स्थित सिटी सर्किल कार्यालय अवकाश के दिन रविवार को भी खुला रहा। अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा ने बताया कि फिलहाल टारगेट का 51% हासिल कर लिया गया है। वहीं मैदानी स्तर पर टीमों के द्वारा विद्युत कनेक्शन विच्छेद का भी कार्य किया जा रहा है। रविवार को अवकाश के दिन भी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का सिटी सर्किल कार्यालय खुला रहा। अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा ने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है एवं विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बकायादारों को नोटिस देने और उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने का भी कार्य किया जा रहा है। में हम लोग को बड़ा स्ट्रिक्टली बताया गया है कि टारगेट्स टोटली मीट आउट करना है और मुझे खुशी है कि जबलपुर शहर के माननीय उपभोक्ता इसमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और कंपनी के 21 जिलों में जबलपुर शहर में रेवेन्यू रिकवरी टॉप पर है और रेवेन्यू रिकवरी के लिए ही हम लोगों ने आज सब जगह ऑफिस खोले हैं और हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी आज राउंड पर निकलेंगे। सर रेवेन्यू की बात है तो कितना रेवेन्यू परसेंटेज हो चुका है? अभी हम लोगों ने 51% को टच कर लिया है और हमारा क्या रेवेन्यू पे आपको अब तक और क्यों खोलते रखा है? मार्च पावर के यानी जो हेवी बिल्स होते हैं उनकी ड्यू डेट्स आती है 22 से लेके 25 तक, तो और उसके बाद और भी कुछ गवर्नमेंट कनेक्शंस के, तो हम लोग होपफुली इस बार 100% टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत धनवंतरी नगर में लगाए गए शिविर में आवेदन फॉर्म खत्म होने से महिलाएं परेशान रहीं। वहीं शिविर में बैठक एवं पेयजल व्यवस्था नहीं होने की भी शिकायत सामने आई है। धनवंतरी नगर क्षेत्र में आयोजित लाडली बहना योजना शिविर के दौरान महिलाओं एवं युवतियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। हितग्राहियों का आरोप है कि आवेदन पत्रों की किल्लत सामने आई है, हालांकि जिसे दूर कर लिया गया और साथ ही महिलाओं ने धूप से बचाव के लिए शेड या पंडाल एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया है। महिलाओं के द्वारा जानकारी दी गई कि यहाँ पर फॉर्म खत्म है, तो हम लोगों ने तत्काल यहाँ पर फॉर्म लाके बांटे कि यहाँ पर व्यवस्थाएं देखें, क्योंकि हमने उनसे बोला भी कि आप एक बड़ा शिविर लगवाएं ताकि महिलाओं को काफ़ी समय मिले और
भरी धूप में लोग आते हैं अपने परिवार को छोड़ के, तो उनसे मैंने निवेदन भी किया कि वो यहाँ पर एक बड़ा कैंप लगवाएं जिससे महिलाओं को सहायता मिले, आराम से वो अपने यहाँ पर फॉर्म जमा कर पाएँ एवं KYC करा पाएँ। यहाँ पे लाडली बहन का शिविर लगा हुआ है, बट यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे आके कि बेचारी महिलाएं अपना घर परिवार छोड़ के इस धूप में आई हुई हैं और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है किसी भी चीज़ का, ना सिटिंग अरेंजमेंट है ना बॉर्डर अरेंजमेंट है, और यहाँ पे सभी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे जो फॉर्म बताए गए कि फॉर्म भरे जाएंगे, बट यहाँ पे फॉर्म भी नहीं मिल पा रहा है, अवेलेबल ही नहीं है फॉर्म। तो इस कंडीशन में आप कोई सोल्यूशन निकालिए। हितग्राहियों ने शिविर स्थलों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जबलपुर प्रवास पर पहुंचे और सर्किट हाउस में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भोपाल आगमन को लेकर कहा कि प्रदेश में भाजपा की जड़ें बहुत गहरी हैं, लिहाजा आप पार्टी की दाल यहां नहीं गलेगी। देखिए, केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, और डेमोक्रेसी में किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है, चुनाव लड़ने का उनका अधिकार है। वो अपने दल के नेता हैं, उनकी दिल्ली में सरकार, अन्य राज्यों में भी का भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पाताल तक गहरी हैं। अभी केजरीवाल जी को मध्य प्रदेश में स्थापित होने में काफी समय लगेगा। अभी तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है। माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी कल्पना लोक के श्रृंगार में बैठे हुए, वो कल्पना कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, मंगोरी लाल के सपने देख रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। भारतीय खान ब्यूरो के तत्वावधान में 32वां खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर विषय विशेषज्ञों ने खनिज एवं पर्यावरण संरक्षण के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए खनिज का दोहन करने की जानकारी दी। भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा बिलहरी क्षेत्र में खनिज संरक्षण सप्ताह के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें माइंस कंट्रोलर अभय अग्रवाल एवं रीजनल कंट्रोलर पुखराज नैनीवाल ने खनिज अधिकारियों को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि खनिज का दोहन करते हुए खनिज एवं पर्यावरण का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। खनिज के दोहन के दौरान पेड़ों की भी कटाई होती है, लिहाजा पेड़ों को लगाने का काम भी आवश्यक है, तभी प्रकृति का बैलेंस बना रहेगा। ये जो खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह हम मनाते हैं, इसमें खदान शब्द का जैसे ही आम पब्लिक में एक प्रचार होता है तो ये लगता है कि हम डिग्रेडेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं और खनन करने से नुकसान होता है प्रकृति का। लेकिन अब वो बात नहीं रही है। हम खनन करना हमारे लिए एक महती आवश्यकता है। यदि बिना खनन किए हुए किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है, लेकिन खनन करने के साथ साथ पर्यावरण का भी हमको पूरा ध्यान रखना होता है। तो इसी मैसेज को जो है हम जो कार्य करते हैं पब्लिक के सामने लाने के लिए ये खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह हम मनाते हैं, जिसमें कि विभिन्न खदानों में जो अच्छे कार्य किए जाते हैं उसे हम आम जनता के समक्ष लेके आते हैं। सर, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं जो खनिज के होते हैं? इसमें संदेश यही देना चाहते हैं हम कि खनन तो करना ही है हमें, क्योंकि ये देश की आवश्यकता है। बिना खनिज के देश का विकास, राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। लेकिन खनिज के दोहन के साथ साथ ही पर्यावरण एवं प्रकृति का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। खनिज बनने में लाखों साल लगते हैं और उसे हमें बहुत ही समझदारी के साथ उसका दोहन होना चाहिए। जो सरकार की राष्ट्र नीति है कि जीरो वेस्ट पॉलिसी, तो जितना भी हमें कुदरत से जो खनिज मिला है उसको बेहद वैज्ञानिक और सिस्टमेटिक तरीके से उसका दोहन होना चाहिए। और उसको दोहन के साथ साथ खनिज पर्यावरण की हम रक्षा कैसे करें, उसका कम से कम नुकसान कैसे हो, उस भरपाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इसको और कम करें, इसको खनन क्षेत्र से जुड़े लोग और बाकी जो हमारा परिवेश है उन सबको ये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसका सप्ताह को मनाया जाता है।
कार्यशाला में खनिज अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। निवाड़गंज में अतिक्रमणों के कारण आवागमन व्यवस्था चौपट है। बड़े फुहारे से बलदेवबाग तक सड़क पर जमी दुकानों के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। राहगीरों को परेशानी झेलना पड़ती है। एक्सीडेंट के कारण विवाद की स्थितियां बनती हैं। बड़े फुहारे से बलदेवबाग तक सड़क तक जमी दुकानें और फुटपाथ पर काबिज ठेलों के कारण चौड़ी सड़क भी सकरी नजर आती है। सड़क पर जमे अतिक्रमणों के कारण इस मार्ग पर दिन भर जाम लगता है। एक्सीडेंट के कारण विवाद होते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंडी के भीतर पर्याप्त स्थान होने के बावजूद सड़क पर दुकानें क्यों लगाई जाती हैं, यह बात चर्चा का विषय है। निवाड़गंज से बलदेवबाग वाली रोडों में बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण है। जो झाड़ू वाले, गुड़ वाले, गेहूं चावल वाले आदि रोडों में दुकान लगा कर अतिक्रमण किए हुए हैं। और यही है, एम्बुलेंस को निकलने में बहुत दिक्कत जाती है, वाहन आने में दिक्कत जाती है। जब जाम लग जाता है रोडों में, 2-3 घंटे जाम में जनता परेशान होती है। चर्चा तो यह भी है कि अतिक्रमण विभाग के कुछ कर्मचारी बकायदा पैसों की उगाही कर दुकानदारों को सड़क पर ठेला लगाने की छूट देते हैं। गोरखपुर छोटी लाइन चौक पर सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाए जाने वाले ठेले टपरे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते। छोटी लाइन चौराहे पर हटाने के बाद दोबारा काबिज हो जाने वाले बेजा कब्जे अतिक्रमण शाखा और यातायात पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। सब्जी एवं फल मंडी के चबूतरे खाली पड़े रहते हैं और सड़क पर सब्जी फल के ठेले लग रहे हैं, जिनके कारण यातायात बाधित हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। सड़क पर लगी सब्जी मंडी आम राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ छोटी लाइन में सब्जी मंडी में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ गाड़ी बीच में खड़ी हो जाती है तो एक्सीडेंट की संभावना रहती है। जी ढेले में यानी बीच में गाड़ी खड़ी करके सब सब्जियाँ लेते हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। समस्या को सामना ये करना पड़ता है कि यार ट्रैफिक हो जाती तो फिर दिक्कत होती है निकलने धरने में। हैरत की बात तो यह है कि नगर निगम के गोरखपुर जोन कार्यालय के गेट पर बेजा कब्जे जमे रहते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें हटवाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभूतियों को जागरूक क्रिश्चियन संघ के द्वारा सम्मानित किया गया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि जागरूक क्रिश्चियन संघ के द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर ईसाई समाज के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो समाज और देश की उन्नति के लिए बेहतर कार्य कर सके। ये मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारे समाज में अच्छा कार्य करेगा उसको हम इसी तरीके से सम्मानित करते रहेंगे। पूर्व में हम लोग ने अच्छे खिलाड़ियों का भी सम्मान किया है जागरूक मंच की तरफ से, और आने वाले समय में जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं यदि बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें जो भी 60% से ऊपर मार्क्स लाएंगे 10th में और 12th में फर्स्ट डिवीज़न आएंगे, उन बच्चों का भी जागरूक क्रिश्चियन मंच की तरफ से हम सम्मान करेंगे, क्योंकि ये हमने प्रण लिया है कि हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाना है ताकि वो समाज में आगे जाकर समाज का नाम रोशन कर सके। गुजराती महिला मंडल द्वारा मां नर्मदा चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई। 175 साड़ियों की चुनरी बनाकर पतित पावनी मां नर्मदा को समर्पित किया गया। नृत्य करते उमा घाट पहुंची गुजराती महिलाओं ने कहा, जीवनदायिनी मां नर्मदा संस्कार धानी पर लगातार कृपा बरसा रही हैं, इनकी वंदना जरूरी है। पहली बार गुजराती महिला मंडल ने मां नर्मदा चुनरी शोभा यात्रा निकाली। गोरखपुर से गौरी घाट तक निकली इस भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नृत्य करती गुजराती महिलाएं शामिल रहीं। महिला मंडल की सदस्यों ने बताया कि जबलपुर की सुख समृद्धि में मां नर्मदा के आशीर्वाद का बड़ा योगदान है। पतित पावनी मां नर्मदा के प्रति जितना आभार जताया जाए कम है। हम सब महिलाएं मिलके हमारे नर्मदा मैया के पास हम सब रह रहे हैं, उनके किनारे रह रहे हैं, हमारा सबका जीवन यही चल रहा है। तो हम सब अपना जो कहते हैं समर्पण भाव चुनरी चढ़ाने के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि हम गुजराती महिला मंडल की सभी सदस्याएं मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 175 साड़ियों को चुनरी बनाकर माता जी को समर्पित कर रहे हैं। हम लोग क्यों पूरे जबलपुर शहर के लिए मां नर्मदा पूज्य है, तो उनकी ये आराधना रूप में हम लोग सब मिलकर चुनरी चढ़ा रहे हैं और फिर इसका प्रसाद के रूप में चुनरी को ग्रहण करेंगे।
गुजराती मंडल की महिलाएं इकट्ठी हुई है और सब सामूहिक रूप से ये आराधना कर रही है। गुजराती महिला मंडल ने 175 साड़ियों की चुनरी मां नर्मदा को अर्पित की। आधारताल तालाब स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर दान पेटी में रखे रुपए चोरी कर लिए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आधारताल विकास समिति के सदस्यों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। आधारताल तालाब के पास स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपए चोरी कर लिए। रविवार की सुबह जब आधारताल विकास समिति के सदस्य मंदिर पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी लगी, जिसके बाद उन्होंने आधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। समिति के सदस्यों का कहना है कि रात्रि गश्त न होने की वजह से रात में तालाब के आसपास शरारती तत्वों का जमघट लगा रहता है। आधारताल तालाब परिसर में जो बजरंगबली का मंदिर स्थित है, यहाँ पर हम भक्तगणों ने दान पेटी लगाई थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भक्त लोग आते हैं और विगत रात्रि में, क्योंकि हर शनिवार को यहाँ शनि महाराज का भंडारा किया जाता है, तो भंडारे के बाद हम लोग सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन आज सवेरे कुछ लोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ कि मंदिर परिसर में जो हम लोगों ने दान पेटी लगाई थी वो टूटी हुई पड़ी है, उसके जो भी मुद्राएं उसमें थी जो भक्तगणों ने डाली थी वो चोरी हो गई हैं। तो हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और जब देखा तो ये पाया कि दान पेटी को किसी ने तोड़ा है, और तत्संबंध में हम लोग थाने भी गए थे। वहाँ हम लोग FIR दर्ज कराने, तो उन्होंने FIR दर्ज ना करते हुए आवेदन पत्र ले लिया है। और हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि तालाब चूँकि बहुत बड़ा परिक्षेत्र है और यहाँ आम जनमानस लोग सपरिवार आते जाते रहते हैं, यहाँ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं लगातार हो रही हैं। रात्रि जैसे चोरी की घटना भी हुई है, तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए और जो भी अप्रत्याशित लोग यहाँ पाए जाते हैं उन्हें सचेत किया जाए। समिति के सदस्यों ने रात्रि गश्त बढ़ाए जाने और की पतासाजी करने की मांग की है। बाबाटोला में राजा डेयरी के पास स्थित एक मकान से हनुमानताल पुलिस ने एक लेडी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त महिला के घर से 350 पाव देशी शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर हनुमानताल पुलिस ने बाबाटोला क्षेत्र में राखी सोनकर के घर में दबिश देकर 350 पाव देशी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 21,000 रुपए बताई जा रही है। लेडी शराब तस्कर राखी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अपना स्टाफ और क्राइम ब्रांच का स्टाफ को साथ में लेकर महिला प्रधानाधीक्षक समीम बानू के साथ मौके पर पहुंचे, जहां राखी सोनकर उपस्थित मिली। उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए घर की तलाशी ली गई, तो उनके घर के पीछे, घर के पास चादर में ढकी 7 कार्टून देसी मदिरा मसाला के, जिनको खुलवाकर देखा गया तो प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव, ऐसे 350 पाव रखे मिले, जिन्हें मौके में समक्ष गवाहान रागी गवाह राजा और सलीम के और साथ में उपस्थित प्रधान सलीम बानू के मौके पर वैधानिक कार्रवाई की गई। बाद में जब्ती माल के हमारा स्टाफ आरोपियों के थाना उपस्थित आए। पुलिस ने राखी से शराब के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।